हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे 21 सितंबर की RWA के यूपीएसआई के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और इससे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मैंने आप सभी को स्कोर बताया था, थोड़ा कम आया था, थोड़ा क्या मुझे लगता है शायद काफी कम था। तो इस वाले मॉक टेस्ट में थोड़ा स्कोर मेरा उस वाले मॉक टेस्ट से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि जो मैंने TWA पर लगाया था उसमें आप सभी ने देखा होगा कि कितना कम स्कोर रहा था, लेकिन RWA पर थोड़ा बेटर है उस वाले मॉक टेस्ट से। और कहीं ना कहीं एक चीज तो है कि दोनों के लेवल में मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। स्पेशली वो जीके जीएस वाला पार्ट ही ना इतना ज्यादा अंतर कर देता है दोनों मॉक टेस्ट के स्कोर में, कि एक में स्कोर आपका मतलब परसेंटाइल आपकी 90 के करीब आ जाएगी और दूसरे में 80 के करीब रहेगी, जीके जीएस की वजह से और एक मैथ वाले पार्ट की वजह से, क्योंकि दोनों ने मैथ का लेवल अलग अलग रख रखा है। एक में इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि सोल्व भी नहीं हो पाता उतने टाइम के अंदर। तो इसी के मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें रही, कैसा रहा मॉक टेस्ट। सबसे पहले अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी नॉर्मली थी और ज्यादा ये लोग जैसे रचनाओं से भी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं, या फिर ऐसा कहूँ कि शायद मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसा भी मिला जो भी क्वेश्चन दे, कुछ PYQ के रख दिए या फिर कुछ जो पहले वाले मॉक टेस्ट में दे चुके हैं वही क्वेश्चन रख देते हैं। शायद जीके जीएस के क्वेश्चन थोड़े रिपीटेड थे और हिंदी नॉर्मल सी थी। रीजनिंग भी ठीक थी, रीजनिंग भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। लेकिन मैथ वही है, मैथ में मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने पैटर्न काफी चेंज कर दिया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना बहुत थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन मांगते हैं, वो या तो फिर लेंथी से रहते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से, जिनको अलग से ही बिल्कुल पता है कि हाँ इस क्वेश्चन को करने की ये वाली शॉर्ट ट्रिक है या इस मेथड से इजी हो जाएगा, जिन्होंने बहुत ही सही से कर रखा है कहीं से, तो वो तो लोग बना लेंगे। लेकिन जिन लोग जैसे हम लोग, जैसे कि हम लंबे मेथड से करते हैं, जैसे कि x+y मान के इस तरह से, वो उतने टाइम के अंदर फिर वो हो नहीं पाते सारे क्वेश्चन। फिर भी मैंने कोशिश की थी जितने क्वेश्चन, एक तो ये होता है कि मेरे जो मैथ के क्वेश्चन बन जाते हैं वो बन जाते हैं 40 सेकंड 30 सेकंड के करीब में, लेकिन जो नहीं होता ना फिर उस पर मैं चाहे कितना भी बहुत टाइम मैंने वेस्ट किया, क्योंकि मैंने देखा है जब मैंने टेक्स्ट बुक का अपने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मैंने देखा था कि हर क्वेश्चन में मेरा कितना टाइम लग रहा था, मैथ वाले में कितना लग रहा था और मैथ के कौन से क्वेश्चन थे जिसमें मेरा ज्यादा टाइम लग रहा था। क्योंकि आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक पर हर एक क्वेश्चन को करने में आपने कितना टाइम लिया वो टाइम भी दिखाता है। बाकी जितने हम अदर प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगाते हैं वहां पर एक ऐसा अलग टाइम नहीं दिखाता कि मैथ का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करने में हमने इतना टाइम लिया, इतनी सेकंड लिए हैं, वहां पर दिखाता है। तो इसलिए पता नहीं चल पाता कि, इसलिए मैंने देखा कि जो क्वेश्चन मेरे सही थे वो ठीक टाइमिंग के अंदर हो गए थे, लेकिन जो क्वेश्चन गलत थे, जैसे कि अगर मेरे 5 क्वेश्चन भी गलत है तो उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगी, यानी कि जो क्वेश्चन मेरे गलत हैं उसको मैं बार बार अगेन मतलब करके देखे जा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो गलत ही आता है, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लग जाता है मैथ वाले पार्ट में। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या था। आप सभी अपना स्कोर बता देना। और जब भी मैं TWA के मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराती हूँ मोस्टली उसमें सभी लोगों के कमेंट ये रहते हैं कि हमारा स्कोर इतना रहा, जबकि वो लोग RWA का बता रहे होते हैं कि 320 325 मोस्टली, लेकिन कुछ लोग तो ठीक है TWA का बता रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोनों में, उन्हें लग रहा है कि शायद ये RWA की बात कर रही है। तो फिलहाल चलो स्कोर देखते हैं कि क्या क्या रहा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्या क्या कहाँ पर गलतियां हुई थी। और हाँ, DLED के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे थे किसी के कि DLED के बारे में बता दो। DLED के बारे में अभी क्या ही बताऊं, क्योंकि अभी तो एग्जाम का नहीं पता कब होंगे, और जिन भी लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से कर लेना, आप लोगों के ही पहले एग्जाम होंगे। और मेरी एग्जाम फीस भी सबमिट हो चुकी है, मतलब जो फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है। इंटर्नशिप रह रही है अभी थोड़े दिन की, मैंने एक टेलीग्राम पर अपनी फोटो भी लगा रखी थी जहां पर मतलब बच्चों को पढ़ाते हुए, वहां पर जहां पर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ वहां पर। तो क्योंकि मैंने ये इसलिए लगाई थी, वैसे तो मैं नहीं लगाना चाह रही थी। एक लड़की का मेरे पास कमेंट आया था कि क्या नाम है, एक दिन भी इंटर्नशिप के लिए स्कूल में नहीं जाती है और यहाँ पर आकर हमें इंटर्नशिप के बारे में ज्ञान देने लगती है कि इंटर्नशिप में ये होता है, ये ऐसे फाइलें बनती हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो वैसे मैं उसका रिप्लाई तो कभी करती नहीं हूँ, क्योंकि देखो ऐसे फालतू लोग ऐसे फालतू कमेंट करने आ जाते हैं जिनको पता कुछ रहता नहीं है कुछ नहीं, और बस मतलब बस मन उठा के कुछ भी कहो, बस नेगेटिव कमेंट कर देंगे। तो चलो फिर भी मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया था, मैंने वो पिक्चर लगा दी थी वहां पर। वैसे तो आप सभी ने देख लगा, और मैंने पहले भी काफी बार लगाई है, जब मैंने लास्ट टाइम इंटर्नशिप की थी तब भी मैं गई थी और अभी भी मैं जा रही हूँ, अभी तो मेरी चल रही है वैसे इंटर्नशिप। चलो फिलहाल हम तो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक था इसमें ना, एक क्वेश्चन था कथन और निष्कर्ष वाला, जी उसमें था शायद, ये मुझे लगता है रीजनिंग में था शायद ये क्वेश्चन। कथन था कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी वाहन निर्माताओं के लिए प्रत्येक वाहन के संबंध में जिसका वे अप्रैल 2017 तक उत्पादन करते हैं उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। तो मैंने इसमें माना था कि केवल पूर्वानुमान फर्स्ट वाला जो है निहित है, क्योंकि अप्रैल 2017 से पहले ये नियम जो है अनिवार्य नहीं था, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अब इन्होंने अनिवार्य कर दिया। लेकिन दूसरा इन्होंने कहा है, दूसरे कथन में भारत में वाहन शोर प्रदूषण और उत्सर्जन से मुक्त नहीं है।
तो ऐसा हम किस बेस पर कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक उसके बारे में इन्होंने बात कर रखी हो। मैंने पहला माना था, शायद इन्होंने दोनों माने हैं ऑप्शन के अंदर, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा इन्होंने कौन सा माना था। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था। उसके बाद एक हिंदी में एक सवाल था, मतलब क्वेश्चन था, हिंदी में सवाल तो नहीं होगा, मैथ में सवाल रहता है। हिंदी का एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। मैंने इसमें लगाया था कि आज्ञार्थक रूप में। मुझे यही लग रहा था कि शायद यही अजीब सा, मतलब अलग है, क्योंकि तीनों में ना काल की बात हो रही है, एक में भविष्य काल की, एक में भूतकाल की और एक में वर्तमान काल की। मुझे लगा था आज्ञार्थक क्रिया या आज्ञार्थक रूप में जिसमें रहती है ना कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं, इन्होंने बताया था कि भूतकालिक रूप में उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि भूतकाल में तो क्रिया हो चुकी ना, अब उसमें परिवर्तन कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन गलत था मेरा हिंदी में। और हिंदी में एक था क्वेश्चन नंबर 18 कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वन शब्द का अर्थ नहीं है, वन का अर्थ नहीं है। मैंने लगाया था पानी नहीं है, इन्होंने कहा है कि जीत नहीं है। वैसे तो पानी भी आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता वन का अर्थ पानी कैसा हो सकता है पानी, क्योंकि जंगल, वाटिका और भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन पानी तो कभी नहीं पढ़ा मैंने। इन्होंने पानी, मतलब पानी मैंने लगाया था जब मुझे लग रहा था कि ए और सी में से क्या ही लगाऊं, दोनों में से पानी तो एकदम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने वहां पर जीत बताया था। उसके बाद एक और था हिंदी के अंदर ही, क्वेश्चन नंबर 26 था। आप सभी बताना कि आपने इसमें क्या लगाया था। एक क्वेश्चन था कि व्यक्ति का गौरव तथा फिर डैश की एकता फिर दोबारा डैश द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो मैंने लगाया था कि व्यक्ति का गौरव तथा राष्ट्र की एकता बंधुत्व द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो ये बताओ, इन्होंने यहाँ पर माना है देश और स्वतंत्रता द्वारा। आपको नहीं लगता कि ये इससे पहले इन्होंने एक राष्ट्र की बंधुता, राष्ट्र की एकता का मतलब ही है मतलब साथ, और बंधुत्व का मतलब ही यही है। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मतलब जब एकता रहेगी, सब लोग एक साथ रहेंगे, तो तभी तो ये बंधुत्व की भावना भी बढ़ेगी। इसलिए मैंने ये दोनों सेंटेंस रिलेट करके लगाए थे। इन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता माना है। ये हिंदी में सवाल गलत था मेरा, क्वेश्चन गलत था 26वां। और उसके बाद मैथ में था एक, आसिफ माने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक, ये पूरा क्वेश्चन था, आप देख लेना, ब्याज का साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन था, पूरा निकाल दिया मैंने। लेकिन जल्दबाजी में क्या किया, उसने धनराशि पूछी हुई थी और मैंने सिर्फ ब्याज निकालकर इसमें टिक लगा दिया सी वाले ऑप्शन पर। मतलब जो मूलधन होता है, अमाउंट जो प्रिंसिपल था, वो ऐड करना भूल गई मैं, और मैंने ध्यान ही नहीं किया कि इसमें पूछ क्या रखा था। क्योंकि एक तो जब इतने बड़े क्वेश्चन रहते हैं ना, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये भूल जाते हैं कि उसमें पूछा क्या है। उसमें मतलब मूलधन पूछा था, ब्याज पूछा है या फिर मिश्रधन पूछा है, मतलब पूरा क्वेश्चन कर लिया, फिर लास्ट में ये नहीं ध्यान रहा कि पूछा क्या था और सीधा लगा दिया सी वाला ऑप्शन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं जल्दबाजी में गलत। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, बड़ा ही अजीब सा था, समझ नहीं आ रहा था इसमें क्या चीज कहाँ लिख रखी है। एक तरफ सूची फर्स्ट दे रखी थी और एक तरफ सूची सेकंड, और फिर पता नहीं आर्टिकल 360 दे रखा था, संवैधानिक संशोधन, फिर अनुच्छेद 360, मतलब ये क्या दे रखा था मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या था ये, मतलब इधर वाली तरफ कुछ आयोग लिख रखा था, उसी के नीचे ये था, फिर मिलान करना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन। लास्ट में मुझे जब समझ आया तब तक टाइम आउट हो चुका था, मतलब क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले टाइम में स्किप कर दिया था कि इसको बाद में करूंगी। अभी मुझे लगा शायद ये सही से ओपन नहीं हुआ, इसमें शायद मुझे लिस्ट जो सेकंड है वो दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैंने कहा लास्ट में करूंगी जब तक शायद ये ओपन हो जाए। और ये क्वेश्चन फिर मैंने लास्ट में किया जल्दबाजी में, फिर मुझे समझ आया कि इसी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोनों एक जगह ही दे रखी हैं, तो ये इस वजह से हो गया गलत। एक और क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28 की पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है। मैंने लगाया था कि केवल राज्य के विधानमंडल के पास, क्योंकि आपको पता होगा पुलिस जो है ये है राज्य सूची का विषय, तो मैंने इसमें इसलिए लगाया था कि केवल राज्य विधानमंडल के पास होगा, उनसे रिलेटेड जितने भी अधिकार होंगे या उनके बारे में कुछ भी निर्णय हो, कोई चीज चेंज करनी हो। लेकिन इन्होंने माना है कि केवल भारत की संसद के पास है। ये क्वेश्चन मेरा गलत था, और सही भी बात है क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, बेशक चाहे वो राज्य सूची का विषय हो, लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, तो भारत की संसद ही सही आना चाहिए था। तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चन गलत, मैंने आप सभी को बता दिए। हिंदी में भी काफी गलतियां थी, मतलब जो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा था इन क्वेश्चन में, जो इस टाइप के क्वेश्चन थे। चलो अभी स्कोर की बात करते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा। सबसे पहले जीके जीएस देखते हैं, क्योंकि इसमें मेरा स्कोर कम रहता है। इसमें 27 क्वेश्चन सही थे, सॉरी 27 बता रही हूँ, 24 क्वेश्चन सही थे और 16 क्वेश्चन गलत थे। 3 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 5 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। इनके क्वेश्चन ना जीके जीएस के इतने ज्यादा लेंथी नहीं रहते जितने टीडब्ल्यू पर रहते हैं, मतलब उसको एक क्वेश्चन को पढ़ने में ही ना टाइम लग जाता है, 15 से 20 सेकंड तो शायद एक क्वेश्चन पढ़ने में लग जाती होंगी। लेकिन इनके छोटे छोटे से थे, जैसे मुझे लगता है साइंस के भी कुछ क्वेश्चन थे, हाँ साइंस के भी जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखे थे आसान से थे,
तो कुछ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे। इतना ही स्कोर था जीके जीएस में, क्योंकि मुझे पता है, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि किसी का जीके जीएस में कि ये जो इन्होंने जीके जीएस दे रखी है ये पूरी रिपीटेड है, कुछ पीवाईक्यू है और कुछ जो पहले के जो मॉक टेस्ट है वहां से, तो उनका स्कोर 30 के करीब आया था। मेरा तो इतना ही बना था। और मैथ वाले पार्ट की अगर बात करूं तो इसमें 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे। 46 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 14 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। और स्कोर जो बना था मैथ वाले पार्ट में 82.5 बना था। ये था स्कोर। अगर आप देखोगे ना, 7 क्वेश्चन को करने में मैंने 14 मिनट वेस्ट किए हैं। 14 के ऑलमोस्ट 15 मिनट ही मान लो आप। तो मतलब ऐसा है कि जो क्वेश्चन नहीं बनता ना उस पर फिर वो बनता ही नहीं है, फिर उसमें कितना ही टाइम लगाते रहो। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में 35 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे। 7 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 1 मिनट लगा था गलत क्वेश्चन को करने में। 87 इसमें स्कोर था। और रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग में 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे। 21 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 14 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। 82.5 रीजनिंग वाले पार्ट में स्कोर था। सभी सब्जेक्ट वाइट मैंने स्कोर बता दिया कि किस सब्जेक्ट में क्या रहा। अभी बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की यूपीएसआई का 21 सितंबर 2025 का आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट का। इसमें था 312.5 400 में से। और इसमें परसेंटाइल थी 93 परसेंटाइल, 125 सही थे, 35 क्वेश्चन गलत थे। 78% एक्यूरेसी थी। 1979 में से 31,221 लोगों ने ये मॉक टेस्ट उस टाइम तक लगा लिया था। मैंने लगाया था ये संडे वाले दिन, आई थिंक। हाँ, मैं बैठी थी शायद 8 सवा 8 के करीब, इस टाइम के करीब मैं बैठी थी शायद, या इसके बाद पता नहीं किस टाइम बैठी थी। तो रात के टाइम मैंने लगाया था। अगर आपने देखा भी होगा तो जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है उसमें ऊपर टाइमिंग भी दिखा रहा होगा। उस टाइम मेरा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद जब मैं एनालिसिस करती हूँ अपने मॉक टेस्ट का, तभी मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ सभी क्वेश्चन का जो मेरे नहीं हुए थे, जो मुझे एनालिसिस के लिए रखने होते हैं। तो स्कोर तो मेरा यही रहा था। स्कोर मैंने बता दिया है। बाकी आप सभी अपना स्कोर जरूर बता देना क्या रहा, किस सब्जेक्ट में कितना रहा और कौन सा सब्जेक्ट आपको लग रहा था कि ये ज्यादा डिफिकल्ट है, या कौन सा सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट आ रहा है ये वाला मॉक टेस्ट के अंदर। मुझे तो लग रहा है कि शायद मैथ से थोड़ा सा टाइम ले जा रहा है, शायद मेरी ही इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, मैथ में टाइम लग जा रहा है। रीजनिंग मुझे लगता है कि ठीक ठीक सी है, लेकिन रीजनिंग के मेरे 2-3 टाइप ही ज्यादा गलत होते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट है और नंबर एनालॉजी है और नंबर सीरीज है। ये 3 चैप्टर हैं जिसमें ज्यादा गलतियां रहती है मेरी, रिपीटेडली हो जाती हैं। और तो ठीक सी हैं। और मैथ में तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। जीके जीएस में भी पता नहीं क्या है। अगर थोड़ा साइंस वगैरह आ जाती है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। फिलहाल आप सभी अपना स्कोर बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।